मदारिस का मामला कौमी असम्बली में गर्म, बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट करार। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका, गेजेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा? हम कानून साज हैं, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मदारिस को किस बात की सजा दी जा रही है? जानबूझकर हालात को खराब ना करे। बात ना मानी गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। पारा चनार का मसला पिछले 20 साल से है। देहात के देहात उजड़ चुके, रोड्स बंद है, कारोबार ठप है। पारा चनार में क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इब्हाम नहीं। वज़ीर आज़म का पैगाम है, हम पर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह। अमन अमान के लिए वफाक सूबों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। कुर्रम एजेंसी के मसले पर KP को ताउन की यकीन दहानी कराई। ऐवान में खिताब। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा है जैसे सोतने आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम, लेकिन उनकी जुबान भी आग उगलती है। मैं गिला करता हूँ कि लोग मरे, लेकिन वज़ीर इत्तलात ने गलत बयानी की। कौम के सामने झूठ बोला जाता है। एक दूसरे के लिए भी कभी कोई मस्बत बात नहीं की गई। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं? कल ख्वाजा साहब ने कहा, PTI को पहल करना पड़ेगी। शेर अफजल मरवत के ऐवान में हुकूमत को मशवरे। वज़ीर दिफा की ऐवान में PTI पर तनकीद, मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे दोस्त ने दुरुस्त कहा कि मेरी ज़ुबान आग उगलती है। सीधी सी बात है, शिरीनी नहीं। अगर दूसरी तरफ से इस अंदाज में बात नहीं होगी, उस जानिब से सुभान अल्लाह आएगा तो वही जवाब उस जानिब से भी आएगा। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। पेशगी शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सियासी वर्कर को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। जिला कुर्रम में बदअमनी की सूरत हाल। कोहाट में अमन जिरगा आज दोबारा होगा। पारा चनार में 70 रोज से मेन शाहराह, अफगान सरहद समेत दीगर आमदोरफ्त के रास्ते बंद। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 माह के दौरान इलाज की सहूलियात ना मिलने से 29 बच्चे दम तोड़ गए। इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात। एम्बुलेंस को आमदोरफ्त में रुकावट का सामना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिविल नाफरमानी शुरू करने के लिए बानी के हुक्म का इंतजार। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं अपने सूबे का नुमाइंदा हूँ, किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। शर्जील मेमन कहते हैं, वज़ीर आला KP विफाक और इदारों से लड़ रहे हैं, बताए वो किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी PTI बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी की तारीफ तो किसी पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज ने पंजाब को जदीद तरीन सूबा बनाने का अहद कर रखा है। फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। एक सूबे की वज़ीर आला को चाइना में हेड ऑफ स्टेट का मर्तबा मिला। ये फ़ोन का इंतज़ार करते करते घरों को चले गए। उन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना होता है। बुशरा बीबी की जमानत दरखास्त पर फैसला आज भी ना हो सका। इस्लामाबाद की सेशन अदालत से जेल हुक्काम को बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 6 जनवरी तक तौसी कर दी गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने का दावा। बानी पीटीआई की गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाज़त देने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। The good thing is कि हमारी टीम जो वहाँ पे पहुँची थी वो 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे रब्ता कर लिया है, सबसे मिल लिया है उन्होंने, और उन सब की जो लिस्टें हैं ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश कई नौजवानों को मौत के मुंह में ले गई। यूनान में हादसे का शिकार कश्ती में 80 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का इंकशाफ। 5 लाशें मिलने की तस्दीक, दर्जनों ताहाल लापता। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं गैर कानूनी 5 कश्तियों पर मुतासरा पाकिस्तानी मौजूद थे। ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से हादसा पेश आया। शिगाफ पड़ने से कश्ती डूब गई। बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ना शिप ठीक सी, ना ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਪੀਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। जिस कश्ती पर सवार थे उसका इंजन ठीक नहीं था। समंदर में हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे और वहां 2 माह बहुत मुश्किल से गुजारे। हादसा जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। यूनान के कैंप में मुक़य्यम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इंकशाफात। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात शुरू। FIA का जामभाग पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से राब्ता। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। FIA का इंटरपोल के जरिए लीबिया के हुक्काम से भी राब्ता। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, लाला मूसा में तहकीकात का दायरा वसी। जिला शांगला में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 118 ऑपरेशन, 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितना अल खवारिज का खतरनाक दहशतगर्द उमर पकड़ा गया। असलहा और बारूदी मवाद ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अक़ीदत और एहतराम का रिश्ता है। मुश्किल में हमेशा साथ दिया है। वे पाया सपोर्ट पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस पर हुकूमत को बताना चाहिए फंड्स किधर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना था कि आईनी अदालतें एनवायरनमेंट के मामले को देख रही हैं। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मसाइल को देखना होता है। वज़ीर आला सिंध ने सक्खर में स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह की स्पेशल तलबा और तालिबात से मुलाकात। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि कोशिश है अवाम को मज़ीद सहूलतें फराहम करें। खुसूसी बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलों में तालीम दिलाएंगे। कोरंगी में 75 एकड़ पर कॉम्प्लेक्स तामीर कर रहे हैं जिसमें खुसूसी बच्चों को तालीम दी जाएगी। मुल्क का मौसम ठंडा ठार। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। पहाड़ों पर बर्फ के ढेर। लह का पारा -9। स्कर्दों में 7, इस्तौर 5, हुंजा 4, इस्लामाबाद 1, कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में स्मॉग फिर सर उठाने लगी। अहम शाहराहों पर धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कोयटा में दर्ज हरारत -6 डिग्री। गैस की पाइप लाइनें मुंजमद। सर्दी हो और मछली ना हो, एक तो मुमकिन ही नहीं। मुजफ्फरगढ़ में दरिया किनारे लाइव फ्राइड फिश का ट्रेंड। शहरी ताज़ा मछली खरीद कर वहीं बनवाकर खाने को तरजीह देने लगे।
दिसंबर का महीना हो और दरिया किनारे ताज़ा भुनी हुई मछली मिल जाए तो और क्या चाहिए। दुनिया की तीसरी बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड जवाल का शिकार। गडानी में कायम यार्ड में लोहा और स्टील की तैयारी। अपनी मुद्दत पूरी करने वाले बहरी जहाज़ों रिसाइकिल किया जाता है। शिप ब्रेकिंग का शोबा सूबे की सबसे बड़ी सनत। 4000 से जायद मजदूरों का रोजगार वाबस्ता है। वक्त के साथ साथ मुतादिद प्लांट बंद। पोती की शहादत पर दुनिया को झंझोड़ने वाले दादा खालिद नभान इजरायली बमबारी में शहीद। आज सुबह वस्ती गज़ा में नसीरात पनागज़ीन कैंप में निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। मजीद 52 शहरी शहीद, 203 जख्मी। इजरायली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की दर्जनों इमारतों को मिसमार कर दिया। शाम में इजरायली फ़ौज के वार जारी। 10 साल तारीख का शदीद तरीन हमला। बागी हुकूमत के सरबराह ने इजराइल के आगे शिकस्त तस्लीम कर ली। अल-जुलानी का कहना है कि शाम को इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज शाम की सरजमीन पर हर तरह अपनी मनमानी करती नजर आ रही है। इत्तेहादी जमात का पावरफुल झटका। हिमायत से महरूम जर्मन हुकूमत इक़्तिदार से फारिग। चांसलर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। 717 रुकनी पार्लियामेंट में वल्फ को सिर्फ 207 वोट पड़े। मुखालिफ में 394 वोट डाले गए। आइंदा साल फरवरी में कबल अज वक्त इलेक्शन होंगे। T20 की शिकस्त का बदला लेने की तैयारी। ग्रीन शर्ट्स का आज फिर नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला दंगल आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे पार्ल में होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म है। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद कारकर्दगी को दोहराएंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां रूज पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क सिटी में जिंजर ब्रेड गांव सज गया। बिगल स्टोर, पंपकिन स्पाइस, लिटिल शॉप, सबवे स्टेशन, जर्द टैक्सी सेंटा क्लॉज में तब्दील। ये गांव रंग बिरंगे कन्फेक्शनरी ढांचों पर मुश्तमिल है। तैयारी में हजारों पाउंड कैंडी, अंडे की सफेदी और आटे का इस्तेमाल 5 जनवरी तक नुमाइश के लिए मौजूद रहेगा।